बुक का नाम है टेंशन एनालिसिस और फर्स्ट चैप्टर मेरा है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जैसे मान लीजिए हम लोग इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। यदि दो कोऑर्डिनेट की बात करें तो हम उसको एक्स वाई माना जाता है। यहाँ पर क्या करना है, टेंसर वाले में दो कोऑर्डिनेट को x1 कामा x2 मानेंगे, एक्स वाई नहीं मान सकते, अलग अलग x1 और x2 ऐसे माना जाएगा। मान लीजिए x y z है, तब टेंशन एनालिसिस से हम लोग इसको x1 x2 और x3 ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा देखिए क्या याद रखना है। मान लीजिए इसको हम यहाँ I और J लिखे हैं। ये जो लिखे हुए हैं इसको हम लोग सफिक्स करेंगे। सफिक्स, यदि यही सफिक्स ऊपर है तो इसको सुपर स्क्रिप्ट कहा जाएगा। यदि सफिक्स हमारा ऊपर है तो इसको सुपर स्क्रिप्ट कहा जाएगा। यदि सफिक्स मेरा नीचे है तो इसको सब स्क्रिप्ट कहा जाएगा। मतलब सफिक्स यदि ऊपर है, कुछ भी लिखे, आई लिखे चाहे जे लिखे, यदि ऊपर वाले पोर्शन में है तो सुपर स्क्रिप्ट, यदि नीचे वाले पोर्शन में है तो सब स्क्रिप्ट। यही दोनों यहाँ चीज लिखे हैं। देखिए एन डायमेंशन की बात है। स्पेस जनरेटेड बाय डिफरेंट वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 डैश डैश xn, तो उसको हम लोग एन डायमेंशनल स्पेस कहेंगे। दो था तो x1 x2 लिखेंगे तो वो 2 डायमेंशनल हो जाएगा। देखिए अगला है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। द सफिक्स I and J in aij are called सुपरस्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट रिस्पेक्टिवली। मतलब aij में I वाले को हम सुपर कहेंगे, J वाले को सब कहेंगे, सब स्क्रिप्ट। दैट इज मतलब a suffix which occur in upper position is called superscript। मतलब जो सफिक्स हमारे ऊपर वाले पोर्शन में आएगा उसको सुपरस्क्रिप्ट कहेंगे, और जो सफिक्स हमारा लोअर पोजीशन में आएगा उसको हम लोग सब स्क्रिप्ट कहेंगे। तीसरा हेडिंग है बेसिक कॉन्सेप्ट का आइंस्टीन समेशन कन्वेक्शन। देखिए ये नियम क्या कहता है। जैसे a1 x1 a2 x2 an xn, ये मान लीजिए सम है दिया हुआ, तो इस नियम के हिसाब से देखिए हम लोग पिछला नियम में पढ़े हुए हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I फ्रॉम सिग्मा I फ्रॉम 1 to n ai xi, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन आइंस्टीन समेशन कन्वेक्शन में क्या करना है, हमें यह सिग्मा जो साइन है उसको ड्रॉप कर देना है, मतलब लिखना नहीं है, ये लिखा जाएगा। और यदि कहीं आया रेंज नहीं दिया है कहाँ से कहाँ तक, तो उसके जगह हम लोग 1 से n तक मान लेंगे। देखिए वही लिखे हम, द एक्सप्रेशन a1 x1 x2 a2 x2 प्लस डैश डैश an xn इज डिनोटेड बाय सिग्मा I फ्रॉम 1 to n ai xi। मतलब इस वाले को हम सिग्मा में इस रूप में लिख सकते हैं। तो समेशन कनेक्शन मीन्स ड्रॉप द सिग्मा साइन एंड अडॉप्ट द कनेक्शन। मतलब इस चिन्ह को छोड़ देना है, सिग्मा वाले को छोड़ देंगे। जब इसको छोड़ेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। इफ रेंज इज नॉट गिवन, मतलब यदि रेंज इसका नहीं दिया है कहाँ से कहाँ तक है, तो हम लोग इसको 1 से लेकर n तक मान लेंगे। चौथा टॉपिक है डमी इंडेक्स या डमी सफिक्स कहा जाएगा। मतलब सफिक्स वाले को इंडेक्स भी कहते हैं। देखिए करना क्या है, इफ एन इंडेक्स आकर ट्वाइस इन ए टर्म, मतलब किसी टर्म में यदि कोई इंडेक्स है वो 2 बार आता है, वंस इन सुपरस्क्रिप्ट एंड वंस इन सबस्क्रिप्ट। मतलब यदि किसी टर्म में जो इंडेक्स है 2 बार आता है, एक बार ऊपर सुपरस्क्रिप्ट तो ऊपर आना चाहिए और एक बार नीचे आना चाहिए।
देन दैट इंडेक्स इज कॉल्ड डमी सफिक्स। यदि ऐसा हो रहा है तो उस इंडेक्स को हम लोग डमी इंडेक्स कहेंगे, चाहे डमी सफिक्स कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम माने हैं जो आई जो है वो मेरा डमी इंडेक्स है, ए जे आई एक्स के पावर आई वाले में ये मेरा आई जो है डमी इंडेक्स है। क्योंकि देखिए एक टर्म है ये मेरा, एक बार ऊपर आया है एक बार नीचे आया है। तो यदि इसको हम ए जे आई एक्स के पावर आई लिखें तो समेशन सिग्मा वाले सब लोग पढ़े हैं, रेंज नहीं दिया रहेगा तो 1 से n तक मानते हैं। तो जे आई की वैल्यू 1 रख दिए, फिर 2 रख दिए, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे n के पावर n रख देंगे। फिर यदि दूसरा हम मानते हैं आई की जगह k मान लिए यदि, तो फिर यह रेंज नहीं दिया है, 1 से n तक रखेंगे तो 1 रख दिए, यहाँ 2 हो गया, ऐसे ये n हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन हम देखते हैं कि यह लेफ्ट हैंड साइड मेरा दोनों इक्वल आ रहा है। जब इक्वल आ रहा है तो हमारे पास एक रिजल्ट मिलता है, दिस शोज दैट डमी इंडेक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर डमी इंडेक्स। मतलब जो डमी इंडेक्स है वह दूसरे डमी इंडेक्स से हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, उस जो डमी इंडेक्स है वह किसी टर्म में यूज नहीं किया होना चाहिए। मतलब यहाँ जे है तो यहाँ हम जे नहीं मान सकते, कुछ और छोड़ के उसको माना जा सकता है। पांचवा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट का, फ्री इंडेक्स। देखिए क्या है, अ इंडेक्स विच इज नॉट रिपीटेड इन ए टर्म इज कॉल्ड फ्री इंडेक्स। मतलब यदि हम ए जे आई एक्स के पावर आई लिखे हैं तो आई वाला यहाँ रिपीट हुआ है, जे वाला यहाँ पर रिपीट नहीं है, तो इस जे वाले को हम क्या कहेंगे, फ्री इंडेक्स है मेरा। दूसरा चीज इसका याद रखना है, जो जैसे इससे पहले चौथे हेडिंग में था, जो डमी इंडेक्स है उसको हम लोग किसी भी डमी इंडेक्स से चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्या करना है, फ्री इंडेक्स को हम दूसरे फ्री इंडेक्स से चेंज नहीं कर सकते। देखिए, और फ्री इंडेक्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर फ्री इंडेक्स। मतलब ए जे आई एक्स के पावर आई जो है ए के आई एक्स के पावर आई के इक्वल नहीं होगा। छठवां हेडिंग है क्रोनिकल डेल्टा। क्रोनिकल डेल्टा जो है उसको हम इस सिंबल से लिखते हैं, ऐसे पार्शियल का डेल्टा ऊपर आई नीचे जे, ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए, और डिफाइन क्या है इसका, जब आई और जे की वैल्यू जब यहाँ सेम हो जाती है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, जब सेम नहीं होगा तो इसकी वैल्यू जो है वह 0 हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन है और हर जगह यही काम देता है, इसलिए हमें जो इसका डिफिनेशन है उसको याद रखना है कि जब सेम, मतलब कह सकते हैं जब इंडेक्स हमारा सेम रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, जब सिमिलर नहीं होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। एक क्रोनिकल डेल्टा पे कुछ क्वेश्चन है, मतलब एक रिजल्ट की तरह ही है, जो हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन में इसका यूज होगा। 4 क्वेश्चन टोटल हैं, 2 अभी लिखे हैं। देखिए पहले का जो सॉल्यूशन होगा, पहले का देखिए पहला क्या कह रहा है, क्रोनिकल डेल्टा है, ऊपर भी आई है नीचे भी आई है, इसकी वैल्यू हमको n प्रूफ करना है। तो क्रोनिकल डेल्टा ये आई है और ये आई, और हम लोग पढ़े हुए हैं जब यहाँ रेंज नहीं दिया रहेगा तो 1 से n तक मान लिया जाएगा। तो उसकी सहायता से हम यहाँ लिख सकते हैं 1 और 1, क्रोनिकल डेल्टा या 2 और 2, 3 और 3, और n तक है तो n तक। अब क्रोनिकल डेल्टा की डिफिनेशन यहाँ लिखते हैं, बाय डिफिनेशन ऑफ क्रोनिकल डेल्टा। तो हम लोग को पता है आई और जे है, 1 होगा ये 0 होगा, जब आई की वैल्यू और जे की वैल्यू इक्वल होगा तो 1 होगा, इक्वल नहीं होगा तो जे होगा, ये हमको पता है।
तो देखिए मतलब यह सेम होना चाहिए तो एक होगा, यहाँ भी सेम है, इसके इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चूंकि यहाँ सेम दिया हुआ है, एक होगा, इसकी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, और ये मेरा 1 n टाइम्स है। एक को जब n बार जोड़ेंगे तो n इंटू n यानी 1 n मेरा ये मिल जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसका है, क्रोनिकल डेटा i, j और k, इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है i और k, इसको हमें प्रूफ करना है। देखिए अभी याद करना था, जब i और i था तो उसकी वैल्यू n है। यह सब रिजल्ट है, कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट चैप्टर में डायरेक्ट इसका यूज करना है। एक नियम क्या कह रहा है, देखिए एक सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट दोनों सेम है। यदि हमें कहीं ऐसा दिखाई देगा तो ये वाला हट जाएगा, मतलब ये सब काटा नहीं जाएगा। बस समझना है कि ये वाला समझिए इससे कैंसिल हो गया और आई वाली कूद के इसके पास चला है तो डेल आई के हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, ये इसका यूज ऐसे ही करना है हमको। देखिए इसका प्रूफ, डेल आई जे के। अब देख रहे हैं कि यह जे हमारा जो है डमी इंडेक्स है, एक ऊपर एक नीचे सेम आया है, तो वैल्यू हम रखते जाते हैं इसको। देखिए आई है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये के हो गया, ये आई है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये के हो गया। यहाँ कुछ लिखना है, अभी बताते हैं। ये मेरा आई हो गया, ये n हो गया, ये n हो गया, ये k हो गया। हमें क्या प्रूफ करना, i और k होना चाहिए। तो देखिए एक बार j की जगह पर 1 रखे हैं, 2 रखे हैं, कहाँ तक रखना है, n तक। तो बीच में एक टर्म मान लीजिएगा, ये i, n और n की जगह i और i ऐसे मान लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से क्या प्रूफ होगा, जब यह डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, यहाँ सेम है 1 होगा, ये मेरा बच जाएगा, और यह डिफरेंट है 0। मतलब डेल जे के की जो वैल्यू है, यह डमी इंडेक्स हम हटा सकते हैं, ये वाला यहाँ आ जाएगा आई और के। ये मेरा दूसरा रिजल्ट है। तीसरा रिजल्ट प्रूफ करना है, डेल आई जे या आई इक्वल टू n, ये हमको प्रूफ करना है। इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है। तो देखिए अगर इस नियम को लगाएं हम तो डेल आई यहाँ मिल जाएगा, डेल आई यहाँ देखिए उसी का यूज कर लेते हैं। चूंकि डेल जे के की जो वैल्यू होती है डेल आई के, यहाँ देखिए वी नो दैट। अब हम क्या करते हैं, के की जगह पर आई रख दीजिए, तो डेल जे आई की जो वैल्यू है डेल आई और आई हो जाएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू जो होती है, चाहे इसको सॉल्व कर लें, यदि इसको ऐसे लिखेंगे, एक है n टाइम्स, इसकी वैल्यू जो होगी n होगी। ये हमारा तीसरा भी प्रूफ हो गया।
चौथा देखिए क्या है इसका, चौथा प्रूफ करना है, डेल है, यहाँ ए है, आई है, जे है, यहाँ जे है, के एल, यहाँ एम है, ए आई के एल एम, इसको हमें प्रूफ करना है। देखिए सेम वही है, डमी सफिक्स ये हट जा रहा है, आई वाला कूद के यहाँ चला रहा है। देखिए इसका जो प्रूफ है, डेल आई जे ए जे के एल एम, डमी सफिक्स जो है वहाँ हम वैल्यू यूज करने जा रहे हैं। देखिए आई यहाँ एक कर दिए, यहाँ एक कर दिए, एल एम ये, फिर 2 रखिए, 2, यह 2 हो गया, के एल एम, ऐसे डैश डैश, यहाँ हम अभी कुछ लिखेंगे, प्लस डेल आई एन कर दे रहे हैं यहाँ पर, एक पावर एन के एल एम, ये हो गया। सेम वही चीज हमें इसको हटाना है, तो डेल बीच में आई मान लीजिए, जब आई मान लेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये हमारे पास आई के एल नीचे एम, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो हमारा प्रूफ हो गया डेल आई जे ए जे के एल एम की जो वैल्यू है ए आई के एल एम, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। सातवां हेडिंग जो मेरा है वो डिटर्मिनेंट है। देखिए डिटर्मिनेंट हम लोग करना क्या, ये 1 लिखते हैं तो ये मेरा रो होता था, ये मेरा कॉलम होता था, तो इसको हम लोग यहाँ ऐसे लिखेंगे, ये जो मेरा ऊपर पोर्शन में है वो मेरा रो है, जो नीचे पोर्शन है वो मेरा कॉलम है। तो एल क्रॉस एम का हम एक डिटर्मिनेंट माने हैं। देखिए फर्स्ट यदि एक रो है, यहाँ 1 1 है, ये पहला कॉलम है तो यहाँ 1 है, ये 2 2 है, ये एन एन है, तो एन क्रॉस एन का डिटर्मिनेंट मानेंगे, मतलब यहाँ पे एन इसका जो मेरा एलिमेंट होगा। अगला क्या कह रहा है देखिए, हेंस ए आई जे में भी टेकन एज जनरल एलिमेंट्स, मतलब ए आई जो है इसके जो एलिमेंट है वो ए आई जे के रूप का है, एंड इज फ्रीक्वेंटली डिनोटेड बाय mod ऑफ दिस, द इंडेक्स आई एंड जे डिनोटेड बाय रो एंड कॉलम, मतलब वही चीज है, जो आई है वो मेरा रो बतला रहा है, जो रो जे है मेरा वो कॉलम बतला है। द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए आई जे इन डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय ए जे आई, मतलब क्या है, यहाँ देखिए बतलाते हैं, ये मेरा डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है, तो जो इसका कोफैक्टर लेंगे इसका ये उल्टा लिया गया है। वी नो दैट, हम जानते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ith रो बाय द कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ jth रो इज इक्वल टू ए आर। देखिए मतलब क्या है, यदि ith रो का और jth रो का यदि कोफैक्टर निकाल कर मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू या तो a आएगी या तो 0 आएगी। a तब आएगी जब i और j की वैल्यू इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, और 0 तब आएगा जब i और j की वैल्यू अनइक्वल होगा।